अब देखिए सेकंड सम, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। तो इसमें हमने क्या बताना है कि हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और इनका बताना है कि ये नंबर 4 से और 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर से, वो क्या है 572। तो 4 से डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन होती है, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा अगर उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है, यहाँ क्या बन रहा है 72, अगर ये 72 4 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो कीजिए इसको डिवाइड 4 से, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3, 2 को यहाँ लिखेंगे, 4 8 जा 32। तो ये क्या है 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी क्या होगा डिविजिबल बाय 4 होगा। अब बात करते हैं 8 से, तो 8 के लिए क्या कंडीशन है कि किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स, तो इसमें तो है 3 डिजिट ही, तो उनसे जो नंबर बनता है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो लिखिए 572, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 7 जा 56, रिमाइंडर 1 यहाँ लिखेंगे 2, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ रहा है 4। तो ये तो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो लिखिए नोट डिविजिबल बाय 8। तो इस प्रकार आपने इनको सोल्व करना है। अब इस नेक्स्ट सम को सोल्व करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए दोनों को चेक करेंगे 52 को कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 और ये 2 लिखेंगे इधर, 4 3 जा 12 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो इससे क्या साबित होता है कि ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो लिखिए डिविजिबल बाय 4। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट्स को लेंगे 3 5 और 2, इनको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना आया 3, 2 को यहाँ लिखेंगे, 8 4 जा 32। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो लिखिए डिविजिबल बाय 8। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, तो इसमें 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे हम 0 0, और जहां 0 0 आ जाते हैं ना तो हम उसको सीधा लिख देंगे कि ये डिविजिबल बाय 4 है। और इसी प्रकार 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लिखेंगे हम 500। अब इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 6 जा 48, रिमाइंडर आया 2। अब यहाँ लिखेंगे 0, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना आया 4। तो ये नंबर क्या है 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे नोट डिविजिबल बाय 8। क्लियर होगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 0 0, तो इसका मतलब क्या होगा ये डिविजिबल बाय 4 होगा। और लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, ये भी 0 0 है, तो इसका मतलब क्या है ये भी डिविजिबल बाय 8 होगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, तो यहाँ क्या है 59, तो 59 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1, यहाँ लिखेंगे 9, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आ गया 3। तो इसका मतलब क्या है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो लिखिए नोट डिविजिबल बाय 4। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 1 5 9। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो हम क्या लिखेंगे कि ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना है 7, 9 आ गया यहाँ पर, 8 9 जा 72, तो कितना रिमाइंडर आ गया 7। तो इसका मतलब क्या है ये भी नोट डिविजिबल बाय 8 होगा। नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, इसके लास्ट 2 डिजिट कौन कौन से हैं 6 और 0। तो ये देखिए क्या 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 2, इस 0 को यहाँ लिखेंगे, 4 5 जा 20। तो ये 4 से डिविजिबल हो गया। तो लिखो डिविजिबल बाय
4। इसी प्रकार इस नंबर को चेक करते हैं 8 से डिविजिबिलिटी के लिए 5 6 0, 8 7 जा 56, 0 ये 0, यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, इसमें क्या है लास्ट 2 डिजिट 8 and 4, तो इनको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0, 4 लिखेंगे, 4 1 जा 4। तो इसका मतलब क्या है, डिविजिबल बाय 4 है ये नंबर। अब लास्ट 3 डिजिट्स लेते हैं, तो वो भी 0 ऐसे पहले लिखिए, 8 1 जा 8, 0 यहाँ पर लिखेंगे, 4 0, तो यहाँ ये रिमाइंडर बच रहा है 4। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉट डिविजिबल बाय 8। तो इस प्रकार इन नंबर्स की हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है 72। तो 72 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 3, इस 2 को यहाँ लिखेंगे, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है। अब इसी 72 को, क्योंकि इससे पहले वाला डिजिट क्या है 0, तो इसी 72 को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, और 8 9 जा 72 होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर डिविजिबल बाय 8 भी है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको सोल्व करते हैं। लास्ट 2 डिजिट क्या है 0 0, तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 4। 8 से डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं 700। अगर ये 8 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 8 8 जा 64, रिमाइंडर 6, यहाँ 0 लिखेंगे। 8 7 जा 56, रिमाइंडर आ गया 4। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 8। अब इस नंबर को देखते हैं 50। 50 क्या 4 से डिविजिबल है? 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, 0 को यहाँ लिखेंगे। 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ रहा है 2। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4 होगा। इसी प्रकार 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 150, लास्ट 3 डिजिट्स 8, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ गया 7, और यहाँ लिखेंगे 0। 8 8 जा 64, रिमाइंडर आ गया 6। तो इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है, तो लिखो नॉट डिविजिबल बाय 8। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। डिविजिबिलिटी टेस्ट से हमने बताना है कि कौन कौन से नंबर 6 से डिविजिबल है और कौन कौन से 6 से डिविजिबल नहीं है। तो कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, अगर वो 2 से डिविजिबल है और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। तो अब बात करते हैं 2 से डिविजिबिलिटी के बारे में। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट, यानी कि जो लास्ट में डिजिट आता है ये वाला, ये क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 6 और 8, इनमें से कोई डिजिट हो, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अगर हम बात करें 3 से डिविजिबिलिटी के बारे में, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तो किसी भी नंबर के, जैसे ये नंबर है, तो इसके सभी डिजिट्स का सम, इनका जो सम है, अगर वो क्या है 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। और 6 की कंडीशन में आपको बता ही चुका। तो सबसे पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि इनके जो यूनिट डिजिट है उसमें ये नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखिए यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, ये दोनों क्या है 2 से डिविजिबल है। इस नंबर की अगर हम बात करें तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल
नहीं है, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी की एक ही कंडीशन है कि कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, और यहाँ ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको बिना 3 से चेक किए हम लिख सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इस नंबर को भी हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 3 है, तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। तो लिखिए नॉट डिविजिबल बाय 6। समझ आई बात? बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। अब इस नंबर को देखिए, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो लिखिए नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 6। अब इन नंबर्स को देखिए, ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इस प्रकार हमने 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं थे उनका हमने लिख दिया भी ये वह नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब बारी बारी से इनका सम कीजिए, 2 प्लस में 9 प्लस में 7 प्लस में 1 प्लस में 4 प्लस में 4, कितना आ रहा है सम इनका? 11 और 7 18, 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, और 27 क्या है? 3 से डिविजिबल है। ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। समझ आई बात? इसी प्रकार इस नंबर को चेक करते हैं, इनका सम कीजिए डिजिट्स का, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 8, इनका सम कितना आ रहा है? 16। 16 क्या 3 के टेबल में आता है? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो लिखिए नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ये चारों के चारों नंबर चेक हो चुके हैं। अब बारी आती है इस नंबर की, तो देखिए इनका सम कीजिए, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 18 और 20, इसका सम आ रहा है 20, और 20 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो लिखिए नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये नंबर नॉट डिविजिबल है बाय 6 क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इस नंबर को देखिए, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 ये 22, 22 और 5 27, ये इनका सम आ रहा है, और 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27, तो इसको हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 6। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा क्योंकि ये 2 से भी और 3 से दोनों से डिविजिबल है। अब इस नंबर की बारी है, 1 and 7 8, 8 and 9 17, 1 18, 18 और 8 26 और 4 30, 30 क्या है 3 के टेबल में आता है, 3 10 जा 30, तो लिखिए डिविजिबल बाय 6। तो ये नंबर भी क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। इस नंबर के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ये 2 नंबर बचे, इनको भी देख लेते हैं। सम कीजिए इसका, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 1 21, और 21 क्या है 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21, तो लिखिए इसको डिविजिबल बाय 6। तो ये नंबर भी 6 से डिविजिबल है। अब इस नंबर की अगर हम बात करें तो देखिए 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 2 23, इसका सम आ रहा है 23। तो देखिए ये 23 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो इसका मतलब क्या, ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 6। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी की एक ही कंडीशन है कि वो 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो वही नंबर क्या होता है 6 से डिविजिबल होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या पूछा गया इसमें, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो कुछ नंबर हमें गिवन है, तो हमने इनमें से ये बताना भी कौन कौन से नंबर 11 से डिविजिबल है और कौन कौन से नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ही ट्रिक चाहिए, और वो क्या
कि हमें पता होना चाहिए भी कौन कौन से नंबर 11 से डिविजिबल है। इसके लिए क्या ट्रिक है, कैसे हम पता लगा सकते हैं भी कौन कौन से नंबर 11 से डिविजिबल है। तो देखिए कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो हम नंबर लेने जा रहे हैं फर्स्ट, जो क्या है 5445। तो 11 से डिविजिबिलिटी की एक ही कंडीशन है कि हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी नंबर है तो उसमें ओड प्लेसेस पर जो नंबर है उनका हम सम करेंगे। तो यहाँ ओड प्लेसेस पर कौन कौन से नंबर है, 5 और 4, तो इन दोनों का हम सम करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 प्लस में 5 कितना आ रहा है, 9। अब इवन प्लेसेस पर जो नंबर है उनका हम सम करेंगे। कौन कौन से हैं, 4 और 5, ये दो नंबर है तो कीजिए सम इनका भी। 5 प्लस में 4 कितना आ रहा है आंसर, 9। अब इनका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। आंसर देखेंगे कितना आएगा, 0। अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो क्या हो, 11 का मल्टीपल हो, 11 का क्या हो, मल्टीपल, 11 हो, 22 हो, 33 हो, कुछ ऐसा नंबर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इसके केस में डिफरेंस कितना आया, 0। तो हम इसके केस में क्या कहेंगे कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है। समझ बात कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ये आपका रफ वर्क था। अब इस नंबर की बात करते हैं। इसमें भी वही ओड प्लेसेस पर जो नंबर है उनका हम सम करेंगे। कौन कौन से हैं, 4, 8 और 1। इनका सम करो, 4, 8 और 1 का, 12 और 13। अब इवन प्लेसेस पर जो नंबर है उनका सम करेंगे हम। कौन कौन से हैं, 2 और 0। 0 प्लस में 2 कितना आ रहा है, 2। अब इनका डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, 11। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि या तो ये डिफरेंस क्या है, 0 आए, या क्या हो 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर 11 ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो लिखिए कि ये नंबर भी क्या है, डिविजिबल बाय 11। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस नंबर को भी चेक करते हैं। देखिए जो ओड प्लेसेस पर जो नंबर है इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कीजिए ऐड, 5 प्लस में 9 प्लस में 3 प्लस में 7, तो कितना आंसर आ रहा है, 5 और 9 14 और 3 17, 17 और 7 ये होंगे 24। अब इवन प्लेसेस पर जो नंबर है उनका भी सम करते हैं। 6, 8 और 1, 6 प्लस में 8 प्लस में 1, कीजिए सम इनका। 6 और 8 14 और 1 15। अब इनका डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इनका 9। तो ये क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ डिफरेंस क्या आना चाहिए था, 0 या 11 का मल्टीपल कोई, 11 आता, 22 आता, 33 आता, या ऐसे कुछ भी 11 का मल्टीपल आ जाता, तो ही हम कह सकते थे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा यहाँ पर। तो अब क्या लिखेंगे कि ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये आपका आंसर है, ये रफ वर्क आपका। इसी प्रकार इस नंबर को चेक करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो ओड प्लेसेस पर जो नंबर है उनका सम करेंगे। 8 प्लस में 3 प्लस में 6 प्लस में 0, तो कीजिए सम इनका। 8 और 3 11, 11 और 6 17। अब इवन प्लेसेस पर जो नंबर है यानी कि जो बचे हुए नंबर है उनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 9 प्लस में 1 प्लस में 7 कितना आएगा, 9 और 1 10 और 7 17। अब इनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इस नंबर को चेक करते हैं। तो इसके अंदर जो ओड पोजीशंस पर नंबर है ये इनको ऐड कीजिए, कितना आएगा, क्योंकि बाकी तो 0 आई है, अकेला ही 1 है, तो इसका आएगा सम 1। अब बाकी जो नंबर बचे हुए हैं सिर्फ ये 1 बच गया और ये 0 बच गए, इनका भी सम कितना आएगा, 1 आएगा। डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी डिविजिबल बाय 11।
अब इस नंबर को चेक करते हैं। ऑड पोजीशंस पर जो नंबर है उनको ऐड करेंगे। 3 प्लस में 1 प्लस में 0 कितना आ रहा है 4। अब इवन प्लेसेस पर जो नंबर है उनको ऐड कीजिए। 5 प्लस में 1 प्लस में 9 कितना आंसर आएगा 15। इनका डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस आएगा 11। तो ये 11 का मल्टीपल ही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर भी डिविजिबल बाय 11। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। बिल्कुल ही सिंपल सी ट्रिक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़े से टाइम में ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया इसमें। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो इसमें यह कहा गया है कि हमने लिखना है स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट। कहाँ, इन ब्लैंक्स में, यहाँ खाली जगह में हमने क्या लिखना है, छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर, ताकि ये उससे क्या हो, ये जो नंबर बने वो क्या हो, डिविजिबल बाय 3 हो। तो समझ में आई स्टेटमेंट क्या पूछा गया है। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाय 3 होते हैं। तो इसके लिए एक ही कंडीशन है कि अगर इनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो चलिए पहले इनका सम करते हैं, कीजिए शुरू। 6 प्लस में 7 प्लस में 2 प्लस में 4, 6 और 7 13, 2 15, 15 एंड 4 19। अब देखिए 3 के टेबल में 19 आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो इसके आसपास वाले नंबर्स देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। तो वो है 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। तो ये नंबर इसके आसपास आ रहे हैं 19 के, जो 21 है। तो अगर इस 19 की जगह 21 होता तो ये नंबर क्या होता, 3 से डिविजिबल होता। तो अब हम क्या करते हैं, इस 19 के अंदर 2 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 21। तो कैसे ऐड करेंगे, मैं इस ब्लैंक स्पेस में 2 लिख देता हूँ इधर। तो ये एक नया नंबर बन गया। तो ये न्यू नंबर जो बना है हमारा, तो उसका जो देखिए जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, इन नंबर्स का सम आ रहा है 19 और इसका सम कितना है 19 प्लस में 2 कितना हो जाएगा टोटल 21। और 21 है तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये तो है स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट की। तो लिख देता हूं मैं यहां पर स्मॉलेस्ट डिजिट, जो इस ब्लैंक में है वो क्या आ गया 2। अब ग्रेटेस्ट डिजिट की बात करते हैं हम। अब इस टेबल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो अब देखिए अब 19 है तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा होता है 9। तो अब इसमें 9 ऐड कीजिए आप, तो कितना बन रहा है 9 और 9 18 और 1 28। और 28 के आसपास देखिए कौन सा नंबर है इनमें, 28 के आसपास नंबर आ रहा है 27। और 27 इसमें क्या ऐड करने पर मिलेगा 19 में, अगर 9 ऐड कर रहे हैं तो मिल रहा है हमें 28। और अगर हम इस 19 में 8 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 27। तो यही है। तो अब इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है, ग्रेटेस्ट डिजिट वो क्या होगा आपका 8। तो सबसे पहले इनका सम कीजिए, क्या आएगा 4 प्लस में 7 प्लस में 6 प्लस में 5 प्लस में 2, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24। अब देखिए ये 24 क्या 3 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है, 3 8 जा 24 होता है। तो इसमें हम क्या ऐड करें, ये तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो इसमें मैं 0 ही ऐड कर देता हूँ। तो जिससे क्या होगा, ये 24 का 24 रहेगा। तो लिखिए यहाँ पर 0। तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट है ना हमारा, वो क्या आ रहा है अब यहाँ 0।
और जिसके कारण जो नंबर बन रहा है वो क्या बनेगा 4 7 6 5 0 और 2। तो ये नंबर बन रहा है जब हम इसमें पुट करते हैं स्मॉलेस्ट डिजिट। तो अब बात आती है लार्जेस्ट डिजिट की। तो अब इसके अंदर अगर हम 9 ऐड कर देते हैं, लार्जेस्ट डिजिट तो 9 भी है, तो ऐड कीजिए क्या आएगा आंसर इसका 9 और 4 13, 2 और 1 3 33, और 33 भी क्या है 3 से डिविजिबल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो लार्जेस्ट डिजिट होगा वो क्या होगा 9 होगा। तो कैसे बनेगा, लिखिए ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा 9, और नंबर क्या बनेगा 4 7 6 5 9 2। तो इस प्रकार हमने इसको सोल्व करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए डिजिट इन दी ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ दी फ्लोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। तो इसमें क्या पूछा गया, देखिए ये क्या कहता है कि हमें दो नंबर गिवन है और इन दोनों नंबर में क्या है एक ब्लैंक स्पेस आपको दिया गया ये, और इस ब्लैंक स्पेस में क्या करना है ऐसा नंबर लिखना है कि जो नया नंबर हमारे पास बनेगा वो क्या हो डिविजिबल बाय 11 हो, ऐसा नंबर हमने इसमें लिखना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाय 11 होते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो देखिए इसके लिए जो कंडीशन है पहले उसी की बात करते हैं। तो ओड पोजीशंस पर जो नंबर होते हैं, ओड पोजीशंस पर उनका सम, और इवन पोजीशंस पर जो नंबर होंगे उनका सम। ओड पोजीशंस पर जो नंबर है उनका सम और इवन पोजीशंस पर जो नंबर है उनका सम, और उनका सम करने के बाद में जो नंबर आएंगे उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। समझ आ गई बात। एक बार फिर बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर है तो उसमें ओड पोजीशंस पर जितने भी नंबर है उनका सम करेंगे, सम करने के बाद में ये रिजल्ट आ गया। उसका इवन पोजीशंस पर जो नंबर है उनका सम करेंगे, जो रिजल्ट आ गया उन दोनों रिजल्ट का क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। वो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल्स के तौर पर होना चाहिए। 11 का मल्टीपल मीन 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44, कुछ इस प्रकार होना चाहिए। तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं तभी ये हमें क्लियर होगा। देखिए तो जो ओड पोजीशंस पर जो नंबर है 9 3 2, पहले इनको ऐड कीजिए। 9 प्लस में 3 प्लस में 2, इनका सम निकालिए कितना आएगा। इनका सम ही निकालना हमने, 9 और 3 12 और 2 14। अब इवन पोजीशंस पर जो नंबर है उनका सम निकालिए। कौन कौन से हैं 8, ये नंबर हमें लिखना है यहाँ पर कुछ, और ये 9। तो 8 प्लस में 9 और प्लस में ये ब्लैंक वाला नंबर, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब इनका सम करो कितना आएगा 17। अब इनका डिफरेंस निकालिए कितना आएगा 3। तो डिफरेंस 3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। और ये नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, जब यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 11 आएगा। तो अब यहाँ पर 11 डिफरेंस कब आएगा, तो उसके लिए हम इसके अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिससे क्या हो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए 11 आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखते हैं भी 11 और ये जो रिजल्ट हमारे सामने है 3, इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 8 का। तो अगर मैं 8 यहाँ लिख देता हूँ तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। 8 और 17 कितने होते हैं, ये होंगे 25। कितने होंगे 25। और अगर यहाँ पर 25 है तो अब इनका डिफरेंस देखिए कितना आएगा 11 आ रहा है। तो अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 8 लिख दूँ तो क्या होगा कि ये जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो समझ में आया कैसे किया हमने ये। हमने पहले ओड पोजीशंस वाले जितने भी नंबर है उनको ऐड किया, इवन पोजीशंस वाले नंबर को ऐड किया। यहाँ पर एक ब्लैंक था वो हमने ऐसे कैसे रख लिया। जब उनका डिफरेंस निकला था वो आ रहा था 3, हमने इस डिफरेंस को करना था 11। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा था 8, तो वो 8 हमने यहाँ ऐड कर दिया उस ब्लैंक में। तो जिससे क्या होगा इनका डिफरेंस आ गया 11। और 11 डिफरेंस आने का मतलब क्या है
कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है, तो यही तो हमने करना था, तो वो कर दिया। अब इसी प्रकार इस क्वेश्चन में को सोल्व करना है, तो जो ओड पोजीशन पर नंबर है ना, पहले उनको ऐड करते हैं। कौन कौन से हैं? 4 4 और ये ब्लैंक, 4 प्लस में 4 प्लस में ये ब्लैंक, इनका सम आएगा 8। अब इवन पोजीशन पर जो नंबर है कौन कौन से हैं? 8 9 और 8, 8 प्लस में 9 प्लस में 8, इनका सम देखिए कितना आएगा? 8 और 9 17, 17 और 8 25। अब इनका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 17 का। अब इस 17 को या तो हम 22 कर दें और या क्या कर दें 11। 22 करना तो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि 22 करने के लिए हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, और इसमें कोई भी ब्लैंक नहीं है, कोई भी खाली जगह नहीं है, इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। हम ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ ये ब्लैंक है, यही बात है। तो इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि ये 17 की जगह क्या हो जाए 11 हो जाए, तो क्या ऐड करें? तो 17 और 11 में डिफरेंस देखो कितना है, 6 का डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 ऐड कर दूँ तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? 8 और 6 कितने होते हैं? 14, और ये कितना है 25। तो देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है इनका, 11 ही आ रहा है ना डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ क्या लिखूँ 6, यहाँ 6 लिखने से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ये आपका रिजल्ट। तो यहाँ लिख दीजिए, अभी कौन सा डिजिट ऐड करेंगे, लिखिए डिजिट 6। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से देखे हैं और आपको समझ में भी आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए भी आप कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहे।